स्टूडेंट्स, वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो हाउ कैन वी डिफाइन वैलेंसी? वी कैन डिफाइन वैलेंसी एज दैट इट इज बेसिकली अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स के हर एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट होती है और ये क्या है? बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब आगे जाकर मजीद आपको क्लियर होगा कि बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब क्या था। डिपेंडेंस की बात करें तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है। आप लोग जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर की बॉल से आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, रेड कलर के प्रोटॉन्स हैं और ब्लू कलर के न्यूट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब न्यूक्लियस के अराउंड हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल जो है ये हमारे पास, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आप कह सकते हो ना कि ये इनर मोस्ट शेल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस शेल की, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, बाहर वाला शेल है और इस शेल के अंदर आप जो इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, मैं कह सकती हूँ कि ये क्या हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंसी किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, ये हम लोग आगे मजीद एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए वैलेंसी क्या है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स थे क्या। कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या थे? जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक एटम ने अपने आप को स्टेबल करना है तो हम लोगों ने 3 वेज पढ़े थे। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अगर तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय समथिंग एंड दैट कॉस्ट 8,000, ठीक है, यू हैव 4,000 रुपीज एंड योर अनदर फ्रेंड हैज 4,000 रुपीज, व्हाट विल यू डू? आप लोग दोनों म्यूचुअली मनी कलेक्ट करके वो एक चीज़ परचेज कर लोगे और उसको मिलकर इस्तेमाल कर लोगे। तो दोनों की ही वो जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स में बेसिकली वैलेंसी क्या चीज़ है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या फिर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी राइट करते हुए देखनी है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं HCl की। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब एक बार हम लोग गौर करते हैं कि यहाँ पर क्या दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 1 हाइड्रोजन है। तो अगर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो कितने बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं? 1 बॉन्ड। बॉन्ड भी कितने बनाए हुए हैं इसने? एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक हो गया। तो जब इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जब बॉन्ड भी एक ही बनाया हुआ है और इसके पास हाइड्रोजन जो कंबाइन हुए हैं वो भी 1 ही है, तो इसमें क्लोरीन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? असूलन इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 1 और इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक और कंपाउंड है जो कि क्या है? कॉमन सा कंपाउंड है, दैट इज़ वाटर। HOH इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि H2O है। अब यहाँ पर भी हम लोग पहले एक बार इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं कि देखें हमारे पास इसमें हाइड्रोजन कितने हैं?
आप लोग देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से देखें तो इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और अगर हम बॉन्ड्स की रिस्पेक्ट से देखें तो इसके बॉन्ड्स भी कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं इसके, इट हैज़ बेसिकली 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो जब इसके पास इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं तो तब भी हम क्या कहेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी वैलेंसी क्या है। यस, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक और एलिमेंट होता है, सॉरी कंपाउंड है, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कितने हमारे पास हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन बेसिकली हमारे पास अगर हम लोग काउंट करें, इट हैज़ 1 2 एंड 3 इसके पास हाइड्रोजन है। तो इसकी भी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और अगर मैं इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसके बॉन्ड्स काउंट करती हूँ। इसके बॉन्ड्स क्या हैं, इट हैज़ 1 2 3। तो कितने बॉन्ड्स हैं इसके, 3 बॉन्ड्स हैं। तो इसकी वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 3। यस, नाइट्रोजन हैज़ 3 वैलेंसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली वैलेंसी, हम क्या बात कर रहे हैं कि वैलेंसी, चले हम लोग को वैलेंसी फाइंड आउट तो करना आ गई, लेकिन वैलेंसी है क्या। हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। कि हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक और कॉमन कंपाउंड है, नेचुरल गैस में मौजूद होता है, दैट इज CH4, मिथेन। मिथेन में कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, इसके कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह से हम लोगों ने जब इसके बॉन्ड देखे तो 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 इसकी क्या है, वैलेंसी है।